हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग क्लास 11 का एक टॉपिक है जिसका नाम है संकड़, जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे। संकड़ ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपल फार्मूला हमारे पास यही है। संकड़ बराबर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। चलिए, इसे संकट निकालने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। हमारे पास बोरान, एल्युमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान। जैसे ये हमारे पास स्क्रीन से आ जाएगा एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ऐसे आ जाएगा। मानते ऐसे ही आएगा हमारे पास। इसके नीचे भी कुछ होगा, इसके नीचे भी कुछ होगा। चलिए देखिए, पहले हमारे पास ये हमारे पास 18वां ग्रुप होता है, ये 17 होता है, ये 16, ये 15, ये 14, ये 13। जिस ग्रुप का एलिमेंट होगा उसके पास उतने लास्ट में जो नंबर लिखा उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ना। जैसे इसका कोई ग्रुप का होगा तो उसके पास 3 होगा, इसमें का होगा तो उसके 4 होगा, इसमें का होगा 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास लिखा है CH4। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको जानना होगा सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन किसी भी स्पीसीज में वही होगा जिसकी संख्या न्यूनतम होगी, यानी कम संख्या होगी। जैसे CH4 है, CH4 में हमारे पास C मात्रा सबसे कम है, तो ये हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन होगा। चलिए तब इसे देखते हैं किसके पास किस कक्षा में आता है। ये हमारे पास 14वें ग्रुप में आता है। 14वें ग्रुप मतलब इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन में। 4 में से हाइड्रोजन लेगा कितना, 4 हाइड्रोजन ले लेगा। चारों हाइड्रोजन लेगा तो बॉन्ड कितना बनेगा, 4 बॉन्ड प्लेट बचेगा। प्लस लोन पेयर, यानी लोन पेयर मतलब का वो होगा, लोन पेयर वही होगा जो इलेक्ट्रॉन बनने के बाद मतलब किसी के साथ साझा करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन बच जाए। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। 4 के लिए कौन सा संख्या आ जाएगा, sp3। चलिए sp आपको नंबर दिखा दी। मानते हमारे पास 2 नंबर आएगा तो उसके लिए sp संख्या होगा। 3 होगा तो sp2 होगा, 4 होगा तो sp3 होगा, 5 होगा तो sp3d होगा, 6 होगा तो sp3d2 होगा, 7 होगा तो sp3d3 होगा। ये हमारे पास नंबर आएंगे, इसके हिसाब से हमारे पास संकड़ आ जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं NH4, NH3 ना, ये हमारे पास अमोनिया होता है। पहले सबसे पहला का हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन जिसकी संख्या कम होगी हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पे आता है, यानी लास्ट में कितना आ रहा है, 5, यानी इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन इसका खुद का होगा। फिर इसके बाद हाइड्रोजन कितना ले लेगा, हाइड्रोजन 3 बॉन्ड ले लेगा, 3 बॉन्ड बनेगा। प्लस उसके बाद देखिए नाइट्रोजन इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, लेकिन 5 में से ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन कितना ले लिया है, हाइड्रोजन ने 3 ले लिया, तो इसके पास बचा कितना, 2 बचा है। लोन पेयर, लोन पेयर हमेशा जोड़े में होंगे, यानी 2 का 1 होगा, 4 का 2 होगा, तो हमारे पास 2 है, 2 का मतलब 1 लोन पेयर, तो कितना होगा, 3 1 4। 4 के लिए देखिए यहाँ पे 4 के लिए कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण। तो इससे आसान संकरण आपको नहीं होगा। सबसे सिंपल तरीका है ये। सबसे पहले आपको देखिए, मानते हैं हमारे पास ये अगर याद है तो हम अपने हिसाब से संकरण आराम से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे ये हमारे पास है, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं ना। जैसे हमारे पास लिखा है PCl3, ये हो गया। सबसे पहला काम सेंट्रल मेटल आयन वही होगा जिसकी संख्या कम होगी। जैसे ये फास्फोरस है, 15वें ग्रुप में आता है, इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन खुद का होगा। लेकिन क्लोरीन लेगा कितना, क्लोरीन मानते 3 ले लिया, 3 है उसके नीचे, 3 बॉन्ड बचेगा। प्लस इसके बाद बचा कितना, 3 दे दिया तो बचा कितना, 2 बचा। 2 बचा है तो मतलब इसके पास 1 लोन पेयर होगा, 1 लोन पेयर बच गया। तो 3 1 4, 4 के लिए कौन सा संकरण आएगा, sp3। ठीक है, चलिए मानते कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मानते हमारे पास लिखा है PCl5, PCl5 इसमें संकरण निकालना है। तो सबसे पहला काम वही सेंट्रल मेटल आयन जिसकी संख्या कम होगी वही होगा। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस यहाँ पे इसके लास्ट में 5 है, यानी इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 होगा। 5 में से क्लोरीन ले कितना ले लिया, 5 ले लेगा, बनेगा कितना, 5 बॉन्ड बनेगा और 0 लोन पर क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो 5 का 5 ही आएगा। तो 5 के लिए कौन सा संकरण आ जाएगा, sp3d।